सो हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। देखो, हेयर प्रिपरेशन का वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अभी कुछ दिन पहले भी डाला था कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन कैसे करने हैं, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेयर प्रिपरेशन के लिए हम 4 प्रोडक्ट्स बेसिकली जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है हमारा सीरम, दूसरा हम यूज़ करते हैं एंटीफ्रिज प्रोडक्ट, दिस इज़ फॉर द फ्रिज कंट्रोल, और सीरम हम यूज़ करते हैं फॉर द शाइनिंग, फॉर द टेंगल फ्री हेयर और बालों में नरिशमेंट के लिए। तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी सीरम की तब हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ स्पेशली फॉर द फ्रिज कंट्रोल, जिसके कर्ली फ्रिजी हेयर है तब आप इसका यूज़ करेंगे। बट ये दोनों प्रोडक्ट आप, वैसे ये सभी प्रोडक्ट हम वेट हेयर पे यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर हीट प्रोटेक्टर, जो कि बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से बचाने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज़ मोज, जो कि आप वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्ट रिजल्ट के लिए, मीन्स अगर आप कर्ल्स बना रहे हैं तो ये आपको टेक्सचराइज लुक, वॉल्यूम देता है, बाउंस देता है, और जो कर्ल्स आप बनाते हैं टोंग कर्ल्स, आइनिंग कर्ल्स, उनको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब हम इसको कर रहे हैं एप्लीकेशंस कैसे करनी है। एक टाइम पे आप 3 प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, फिर भी आपके पास टाइप्स ऑफ हेयर्स काफ़ी आते हैं। पता चला आपके पास पतला बाल आ गया, आप 3 प्रोडक्ट लगा रहे हो और उसके बाद बाल जो है हैवी हो गया, स्टिकी हो गया, बिकॉज ऑफ आपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन ज़्यादा कर दी। तो हम बोल के चलते हैं एक टाइम पे आप 2 ही प्रोडक्ट यूज़ करो वेडिंग हेयर स्टाइल के लिए। पहला आपका हीट प्रोटेक्टर, जो कि नेसेसरी है, ये लगाना है आपने। सेकेंडरी प्रोडक्ट, जो सेकेंड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लगाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट बेस पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम हीट प्रोटेक्टर का एप्लीकेशन करते हैं। इसको पहले मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन कैसे करनी है। ये आप 20 to 30% मॉइस्चराइज हेड पे भी लगा सकते हैं, और सीरम हर गीले बाल और ड्राई बाल दोनों पे लगाते हैं। बाकी एंटीफ्रिज ये 100% वेट हेयर पे लगाना है आफ्टर टॉवल ड्राई के बाद, और मूव भी आपको आफ्टर टॉवल ड्राई लगाना है गीले बाल के ऊपर, ओनली ऑन वेट हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। तो इसको कैसे लगाना है, थोड़ा अच्छे से इसको शेक कर लीजिए। ये हमने पूरा गीला करा हुआ है बाल, तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे फिंगर से सेक्शन ले लो और 1 2, फिर मिडिल में भी आप ऐसे करें 1 2, ऐसे, फिर टॉप पे भी ऐसे एप्लीकेशन, फ्रंट के हेयर पे भी ऐसे एप्लीकेशन कर लें। एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे हमने जो अंदर के बाल हैं उनको हमने स्प्रे किया, फिर मिडिल वाली लेयर पे भी स्प्रे किया, यहाँ पे भी किया, एंड फ्रंट पे वैसे कम है तो हमने ऊपर से कर दिया, लास्ट में मिड टू एंड हमने और कर दिया। दैट्स इट। अब इसको आप थोड़ा सा एमल्सिफिकेशन कर लें, बस हल्का सा, ऐसे ही, इतना ही चाहिए। ज़्यादातर बाल आपका ड्राई, डैमेज या फ्रिजी मिड लेंथ टू एंड होता है, ऊपर वैसे ही आपका बाल वेल नरिश्ड होता है। तो कुछ इस तरीके से आप हीट प्रोटेक्टर अप्लाई करते हैं। ये आपका पहला प्रोडक्ट है जो कि लगेगा ही लगेगा। इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट कौन सा लगाएं? देखो जी, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। अब क्लाइंट को सीधा बाल चाहिए, स्ट्रेटनिंग करानी है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेटनिंग के लिए सीरम उठा लूँगा ताकि बाल में नरिशमेंट मेंटेन रहे, क्योंकि आइनिंग से नहीं तो सारा नरिशमेंट निकल जाता है, बालों में शाइनिंग आएगी, बाल स्ट्रेट रहेगा, देन हम इसका यूज़ करेंगे। और स्ट्रेटनिंग के लिए टेम्परेरी, और अगर क्लाइंट बोल रही है मेरे कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चलते हैं, तो मैं हीट प्रोटेक्टर और मूस को यूज़ करूँगा, बस 2 ही प्रोडक्ट। तो ये मेरे कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट ज़्यादा चलाएगा। अगर क्लाइंट के कर्ल्स स्टे कर जाते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाल बहुत फ्रिजी है, तो मैं हीट प्रोटेक्टर के साथ ये एंटीफ्रिज प्रोडक्ट का यूज़ कर लूँगा। तो ऐसे आपने एक टाइम पे जो ज़रूरी है उसको पहले यूज़ करना है। आया समझ में? यहाँ पे देखो कर्ल्स चल जाते हैं, बट फ्रिजनेस कंट्रोल करना प्रायोरिटी है, इसलिए हमने एंटीफ्रिज चूज़ किया। आया समझ? वहाँ पे आपका कर्ल्स का स्टे कराना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने मूस को यूज़ किया। आया समझ? चलो अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं बिकॉज ऑफ वीडियोस थोड़ी शॉर्ट बने। आया समझ में? आप लोगों को आदत नहीं है ना ज़्यादा लंबी वीडियो देखने की, आजकल लोग सब रील्स के आदी हो गए, दैट्स वाई। चलिए ठीक है, मुद्दे पे आते हैं नाउ। तो हीट प्रोटेक्टर आपने एप्लीकेशन देख लिया है। सेकंड थिंग, सीरम कैसे अप्लाई करना है, ये भी आप अपने हाथ पे ऐसे 1 and 2 ड्रॉप, हमने इतना ले लिया, बहुत है इतना,
इसको अच्छे से इमल्सिफिकेशन करना है। ये देखो आपके हाथ में आ जाएगा, आप शाइनिंग रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद में सेम यहाँ पे आपने मिड टू एंड लेंथ, अभी आप ऐसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये बैक के सारे हेयर ले लीजिए। मिड टू एंड आपने ऐसे एप्लीकेशन करना है, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर यहाँ बीच में से मेरा सीरम लग गया बालों में, फिर ये कॉर्नर वाले बालों पे मिड टू एंड कर दिया, एंड अपोजिट साइड ऑल्सो सेम। सो ऐसे आप फिंगर कॉम करके सीरम एप्लीकेशन करेंगे मिड टू एंड लेंथ। ड्राइनेस, फ्रीजीनेस और लैक ऑफ मॉइस्चर ये आपके नीचे एजेस पॉइंट पे होता है। अगर कुछ फील हो रहा है तो बाद में आप यहीं पे एजेस पॉइंट पे ऐसे करके आप लगा सकते हैं, दैट्स इट। तो ये आपने इस तरीके से सीरम एप्लीकेशन करनी होती है। दिस इज़ द एप्लीकेशन टेक्निक ओनली। ये मैं 4 प्रोडक्ट एक साथ लगा रहा हूँ, इट मीन्स ये नहीं है कि 4 प्रोडक्ट आपने भी लगाने हैं, एक टाइम पे 2 ही प्रोडक्ट, ठीक है। सो नाउ द थर्ड नंबर, ये आपका एंटीफ्रीज कैसे लगाना है। सो एंटीफ्रीज आप कैसे लगाते हैं, ये बेड है टीजी का फ्री कंट्रोल है, इसको आपको रोल करना होता है, दैट्स इट, एंड इसको आप प्रेस करेंगे तो इतना ऐसे ये जेली बेस्ड होता है, इतना बहुत है इतने बाल के लिए। अब इसको आप पूरा मेल्ट करेंगे अपने हाथ में, जैसे सीरम किया था, सी दिख रहा है आपको, हाँ। तो ऐसे फिर हम जैसे हमने सीरम एप्लीकेशन करी है वैसे ही आप इसको एप्लीकेशन कर लेंगे मिड टू एंड, दैट्स इट, हो गया। इस पे, इस वाले पे भी मिड टू एंड, दैट्स इट, हो गया इधर, और इस कॉर्नर पे भी हमने कर लिया। देखो बाल गीला है तो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होगा, और बाय हम इसको हाथों में रब करके एप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं, बाय टच, बाय फील के माध्यम से आपको पता लग रहा है मेरे बाल पे या क्लाइंट के हेयर पे कितना प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटीफ्रीज प्रोडक्ट भी लगाते हैं वेट हेयर पे। द लास्ट वन, मूव्स एप्लीकेशन। मूव्स को पहले अच्छे से आप शेक कर लें और उसके बाद में आपको इसको टर्न डाउन करते हुए ऐसे। मूव्स क्या करता है, वॉल्यूम देता है, ये फॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट है। अब बहुत सारे टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, पैडल ब्रश का यूज़ करके सीधे स्वैप आउट कर लेते हैं। देखो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका रहता है, प्रोडक्ट को पहले आप अपने हाथ में मेल्ट कर लो, बाय टच एंड फील के माध्यम से लगाएंगे तो आपको प्रोडक्ट अच्छे से पता लगेगा कितना लग रहा है। पैडल ब्रश पे मैं यहाँ मारूंगा तो जिस पोर्शन पे मैं सबसे पहले लगाऊंगा वहाँ पे मूव ज़्यादा लगेगा, और नीचे आते आते वो बहुत कम लगेगा या ना के बराबर, पूरा ऊपर ही लग जाएगा। फिर ब्लो ड्राई के टाइम पे आप लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, इस मूव्स को आप मेल्ट कर लो। मेल्ट कर लेंगे तो ये देखो मेरे हाथ में ये पूरा लिक्विड बन गया, दिख रहा है आप लोगों को ये शाइन के साथ। अब जैसे आपने सीरम विरम सबकी एप्लीकेशन करी है, ऐसे हम इस पे भी, वो मुझे पकड़ के बाल को टच करके फिंगर कॉम करके पता लग रहा है प्रोडक्ट कितना लग रहा है। इस पे भी मुझे पता लग रहा है मैंने कितने प्रोडक्ट लगा लिए, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, इतनी लेस डेंसिटी है तो 1 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक यहाँ लगा दिए। फिर से इमल्सिफिकेशन किया, और इस साइड भी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और यहाँ पे भी 1 स्ट्रोक एंड देन सेकेंड स्ट्रोक बराबर लगेगा। यहाँ से थोड़ा और ले लिया, 1 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक, दैट्स इट। और ये लास्ट में थोड़ा सा बचा है तो यहाँ हमने सेम यहाँ पे भी लगा दिया। अब अगर कुछ रहता है, फील हो रहा है, तो फिर अगेन मिड टू एंड आपने ऐसे लगा लेना है। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना इनफ है। तो इतने बाल के लिए मेरा इतना प्रोडक्ट इनफ है। बाल की लेंथ और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम एक बार और ले लेंगे, और ज़्यादा लगेगा, अभी भी बाल और लंबा है तो तीसरी बार भी लिया जा सकता है। बट ऐसे करके आप एप्लीकेशन करें, आपको पता लगेगा कितना प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं, बाय फील बाय टच के अकॉर्डिंगली। आए समझ में? सो ये एप्लीकेशन टेक्निक है। इसके बाद में आपने ब्लास्ट ड्राई करना है। 80% बालों को सुखाते हैं हम ब्लो ड्राई से, और उसके बाद आप प्रॉपर ब्लो ड्राई करोगे एंड देन क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग के बाद आप बनाते हो जो भी डिज़ाइनिंग आपने बनानी है, आपने कुछ भी बनाना है, फ्रंट पे कुछ भी देना है, पीछे कुछ कर्ल्स बनाने हैं, या आप मैसी बर्न कर्ल्स वर्ल्स करके कुछ बना रहे हो, वो बाद में करना है। आए समझ में आप लोगों को? होप सो आप लोगों को प्रोडक्ट एप्लीकेशन ये स्टेप्स समझ में आए होंगे, कैसे आपने प्रोडक्ट लगाने हैं। मेन थिंग
द प्रोडक्ट एप्लीकेशन टेक्निक। आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट है तो नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो और कुछ आगे के लिए भी आपको ऐसी कुछ वीडियोस देखनी है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछना है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वहाँ पे अपना प्यार भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।